तो बेटा पीछे हमने अभी एक्सरसाइज वो ट्रायंगल्स के बेसिक्स कर रहे थे। तो आज हम एक्सरसाइज 5th ए कर रहे हैं उन्हीं बेसिक्स से। तो पहला उसका जो पार्ट है बेटा वो तो फिल इन द ब्लैंक्स ही है, सिंपल। तो बड़े इजी है, मैं सीधा उनके बोल्ड के ही बता देता हूँ। अ ट्रायंगल है डैश वर्सेस, तो कितने होते हैं वर्सेस बेटा ट्रायंगल के? ऑब्वियस सी बात है 3 होते हैं। तो ये ट्रायंगल है, ये एक उसका ए हो गया, ये एक उसका बी हो गया, एक उसका सी हो गया। तो कितने हो गए उसमें? ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। किसी भी ट्रायंगल में ट्राई है तो 3 ही है। सेकंड करते हैं बेटा। ए ट्रायंगल हैज डैश साइड्स, तो देख ही रहा है ट्रायंगल की साइड्स भी कितनी होती है बेटा? 3 ही होती हैं। कौन सी होगी? ए बी सी और सी, ये 3 उसकी साइड्स होगी बेटा। नेक्स्ट है इन एंड डैश ट्रायंगल 2 साइड्स आर इक्वल, तो किस ट्रायंगल में दोनों साइड्स बराबर होती हैं? वो होते हैं आइसो स्केलिस। इसको हम ऐसे करके दिखा देते हैं कि जिनकी 2 साइड्स क्या है? इक्वल है। ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल इन ए ट्रायंगल, तो ऑल साइड किसके अंदर बराबर होती हैं? इक्विलेटरल के अंदर बेटा। ऑल साइड्स किसके बराबर होती हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। इफ एनी 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, द 2 साइड्स ऑपोजिट द, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं बेटा। इफ एनी 2 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, कोई 2 एंगल ट्रायंगल के इक्वल है, द 2 साइड्स ऑपोजिट द इक्वल एंगल्स आर इक्वल, जिसके जो ऑपोजिट 2 साइड्स होते हैं वो भी क्या होती हैं? इक्वल ही होती है ना। वैसे ये देखो, ये वही बता रहे हैं ना वो, ये स्टेप प्रॉपर्टी जो 1 करी थी हमने बेटा, कि 2 एंगल, ये 2 एंगल क्या है? अगर इक्वल है तो उसकी 2 साइड भी क्या होती है बेटा? इक्वल होती है ना। अभी हम प्रॉपर्टी करी है मैंने, अभी देख लेना बेटा। तो सेकंड ट्रू फॉल्स ही बेटा। ए ट्रायंगल शुड हैव एटलीस्ट 2 एक्यूट एंगल्स। ए ट्रायंगल शुड हैव एटलीस्ट, ऑब्वियस सी बात है बेटा, 2 एक्यूट एंगल हो गए तो तभी एक ऑब्ट्यूज होगा और वो एंगल बन सकता है, या तो 3 नहीं होंगे, कम से कम 2 तो एक्यूट होंगे ही होंगे। तो ये ट्रू है। पहला वाला क्या है बेटा? ट्रू है। सेकंड देखते हैं क्या है। इन एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल 2 एंगल आर ऑब्ट्यूज, ये गड़बड़ है। 2 एंगल ऑब्ट्यूज हो नहीं सकते, क्यों? क्योंकि 180 डिग्री मैक्सिमम होता है बेटा। मैक्सिमम कितना होता है? मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ। और मैक्सिमम क्या होता है बेटा? ट्रायंगल का सम 180। अगर ऑब्ट्यूज हो गया तो 90 प्लस एक एंगल हो गया, दूसरा भी 90 प्लस हो गया, तो तीसरा एंगल क्या होएगा? कुछ भी नहीं। तो ये फॉल्स है। थर्ड देखते हैं क्या है। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। देखो ये प्रॉपर्टी आ गई। ये क्या है? ये भी प्रॉपर्टी आ गई बेटा, जो हमने अभी करी है प्रॉपर्टीज पीछे। आप पिछले वाले वो देख सकते हो, ट्रायंगल की बेसिक्स, वो बहुत जरूरी है समझने के लिए इसको। तो ये उसकी प्रॉपर्टी ही है। फोर्थ है, इफ ए सम ऑफ 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द थर्ड ट्रायंगल। इफ सम ऑफ 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द थर्ड, द ट्रायंगल इज ए राइट एंगल्ड। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। कैसे? ये अभी बताता हूँ बेटा आपको। ये एक एंगल है बेटा, अगर ये 90 का एंगल है तो इन दोनों का सम बेटा, इन बच्चों दोनों का सम भी तो 90 ही होगा ना, तभी 180 आएगा ना। कुछ भी हो, चाहे इसका सम 45 45 हो, चाहे कोई और हो, अगर ये 90 है, इन दोनों का सम हमेशा ऑलवेज इट विल बी 90। ये बेसिक रूल है ट्रायंगल का। तो ये सेकंड भी हो गया बेटा। थर्ड देखते क्या है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है बेटा, इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है ए बी सी। चलो बनाते हैं। ये ट्रायंगल बन गया, छोटा सा बनाया मैंने, ए बी सी। आगे क्या कह रहा है वो? एंगल ए और एंगल बी बराबर है बेटा, ये दोनों इक्वल हैं, और दोनों की कितना? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 55 डिग्री है। चलो ये बता दिया। आगे नेम द पेयर ऑफ साइड्स विच आर इक्वल, तो पता ही है हमें, जो ये दोनों पेयर बराबर हो गए बेटा। इसमें कैसे था कि जो साइड के एंगल होते हैं, याद है ना हमने करा, तो इसका ये हमेशा ऑपोजिट वाला, इन दोनों साइड के एंगल्स का ऑपोजिट वाला ही साइड बराबर होती हैं।
तो साइड्स कौन सी बराबर होंगी बेटा, ए सी या सी ए बोल लो, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये इसका आंसर होगा, इसकी दोनों साइड ये बराबर है। सेकंड देखते हैं बेटा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ओहो अब एक और ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ये लो कैसे बन गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है जी। नेम द पेयर ऑफ साइड्स विच आर इक्वल, इसमें P और R बेटा ये दो बराबर हैं, P इज इक्वल टू R, ये P एंगल है और ये R एंगल, ये दो बराबर हैं। तो दो साइड्स कौन सी बराबर होंगी, अभी मैंने बताया ना, ये दोनों बराबर होंगी। तो इसमें कौन सी होंगी, QP या PQ कह लो, PQ कह लो, PQ इज इक्वल टू, तो इसको फिर RQ बोलोगे, तो PQ बोल लो, QP बोल लो, बात एक ही है। तो PQ इज इक्वल टू RQ। लो जी थर्ड देखते हैं बेटा, थर्ड क्या है, थर्ड वाला कहाँ गया, इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी इन ए ट्रायंगल ए बी सी, एक और ट्रायंगल बना लो जी ए बी सी, ये छोटे छोटे एंगल बना रहा हूँ ताकि ज्यादा स्पेस ना लगे। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये क्या गिवन है, और ये ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये दोनों गिवन है। तो एंगल पूछे होंगे इसमें है ना, नेम द एंगल विच आर इक्वल, तो पता ये एंगल कौन सा बेटा, ये वाले दोनों एंगल बराबर होंगे, ये वाला एंगल देखो इससे ऑपोजिट वाले एंगल बराबर होंगे, ये होगा एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी। आप इसको ये भी बोल सकते हो या आप इसको ये भी बोल सकते हो, एंगल बी ए सी भी कह सकते हो, इक्वल टू एंगल बी सी ए या ए सी भी बोल लो, बात एक ही है, सेंटर में सी चाहिए, ठीक है जी। फोर्थ देखते क्या बेटा, एफ बी सी इज इक्वल टू ए सी, इसमें क्या गिवन है, ये हमारा आंसर है। मैं इसको ये डब्बी बना दूं, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात एक ही है बेटा। इफ बी सी इज इक्वल टू ए सी इन ट्रायंगल, एक और एक ट्रायंगल ए बी सी, अभी ए बी सी, बी सी, ये बी सी है बेटा, ये ए सी के बराबर है, इसके बराबर है। तो नेम द एंगल्स, इसमें ये वाले एंगल बराबर आ गए, इसमें क्या बड़ी बात है, ये इसके ही दोनों लाइनों के ऑपोजिट आता है ना जी, इन दोनों लाइनों का जो एंगल बनता है उसके ऑपोजिट वाले एंगल बराबर होते हैं बेटा। तो ये हो गया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, या कह लो कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, या ए बी सी बोल दो, ये लो जी ये भी आ गया। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, उसका फर्स्ट पार्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट कैन बी थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, की मतलब कि कौन सा सेट इनमें से है जो, मतलब क्या है वो क्या है, ट्रायंगल है। तो सिंपल सा बेटा कि ट्रायंगल का हमें पता है क्या होता है, कि जिस किसी के भी ट्रायंगल के जो इंटरनल एंगल है बेटा, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में क्या है, जिसका भी 180 सम आ गया तो दैट मीन्स वो तो ट्रायंगल है, और जिसका नहीं सम आया 180 वो ट्रायंगल नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रायंगल है, तो ये है 40 है, एक 40 डिग्री है बेटा, एक 50 डिग्री और एक 60 डिग्री है। तो अब सबको सम करेंगे तो कितना आ गया, ये 6 + 40 100, तो ये आ गया 150 डिग्री। तो ऑब्वियस की बात है ये तो ट्रायंगल नहीं है, नॉट ट्रायंगल। ट्रायंगल का सम क्या आएगा बेटा, 180 डिग्री। तो सेकंड है 60 है बेटा, 70 है और 80 डिग्री है, तो इनका सम कितना आ गया है, 210 शायद, तो नॉट ट्रायंगल है ये भी। और जो थर्ड है बेटा उसका है 70 डिग्री + 40 + 70, तो ये आ गया कितना, 180 डिग्री। तो ये क्या है, दिस इज ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल है। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट करते हैं बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द अननोन एंगल
ऑफ द एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्राइंगल, क्या वो ट्राइंगल कौन सा है, एक्यूट है, अब्यूज है, या एक्यूट है, अपट्यूज है, या राइट एंगल है। तो एक थर्ड एंगल ढूंढो। तो एंगल फर्स्ट में दे रखा है बेटा, एंगल कितना, ए इज इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो एंगल सी बताओ क्या है। तो सिंपल है, बस आपको पता है कि तीनों का सम कितना होता है बेटा 180, हमें पता है ना, वो भी हर में ही यही यूज करेंगे। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मैं बार बार नहीं लिखूंगा बेटा, अभी लिख दिया मैंने कि सारे एंगल्स का ट्रायंगल क्या है, सॉरी सारे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ऑल ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो कितना बन गया ये, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए कितना है 65 है बेटा, बी कितना है 35 है, और सी ढूंढ लो बस कितना है। तो 65 प्लस 35 बन गया बेटा 100। तो ये आ गया 100 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी क्या आ गया 180 डिग्री माइनस 100, ये 100 उधर चला गया। तो एंगल सी कितना आ गया 80 डिग्री। अब आप देखो कि एक 65 है, एक 35 है, और एंगल सी कितना आ गया 80 आ गया। तो कोई भी एंगल हमारा, कोई भी एंगल क्या हो गया बेटा 90 से बड़ा नहीं है। तो ये हो गया, ये ट्रायंगल क्या आ गया एक्यूट ट्रायंगल। तो ये क्या आ गया एंगल एक्यूट ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें क्या कोई भी 90 डिग्री से बड़ा नहीं एंगल है। चलो सेकंड करते हैं बेटा। उसमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 75 डिग्री है दोनों, और सी ढूंढो बेटा। तो वही वो सेम कि 180 डिग्री होनी चाहिए। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बेटा। ए कितना है 75, बी कितना है वो भी 75 डिग्री है। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो 150 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी किसके बराबर आ गया बेटा -150, वो उधर जाके माइनस का हो गया। तो एंगल सी आ गया बेटा कितना आ गया 30 डिग्री। एंगल सी कितना आ गया 30 डिग्री। तो इसमें भी कोई भी एंगल क्या बेटा, देखो कोई भी एंगल 90 डिग्री से, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, thus इट इज, अब लिख सकते हैं ऐसे भी, इट इज अ तो ये ट्रायंगल कौन सा है, ये भी एक्यूट ट्रायंगल ही है। ठीक है जी। तो फिफ्थ का थर्ड है बेटा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 140 डिग्री। एंगल बी दे रखे उन्होंने 80 डिग्री, और एंगल ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एंगल सी इज इक्वल टू ऑल्सो क्वेश्चन मार्क। वो तो बताना ही है कि ये ट्रायंगल क्या है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो हमारे पहले दिन का रूल है बेटा। तो ये ए प्लस बी बता रखा है, गिवन है, तो ये यहाँ पे हम क्या डाल देंगे 140। तो हम क्या डाल देंगे 140 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बेटा। तो एंगल सी किसके बराबर आ गया 180 डिग्री माइनस 140, ये इधर चला जाएगा ना। अब मैं बताता नहीं बेटा, आपने बहुत समय ऐसे कर लिए हैं, अगर आपने दूसरी वीडियोस देखी है ना तो उससे आपको पता लग गया होगा। तो एंगल सी कितना आ गया बेटा 40 डिग्री। एंगल सी कितना आ गया हमारा 40 डिग्री आ गया। तो क्या रह गया, अब एंगल ए और सी दोनों बताने हैं ना, अब एंगल ए कैसे आएगा, तो एंगल ए के लिए हमें एंगल बी डालना पड़ेगा। तो ये इसी स्टेप से आ जाएगा बेटा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 140 डिग्री। ये गिवन है, दिस थिंग इज ऑलरेडी गिवन। तो ये गिवन है तो बी की वैल्यू डाल दो ना 80 बेटा। एंगल ए प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 140। तो एंगल ए इज इक्वल टू 140 डिग्री
माइनस 80, तो वो कितना आ गया, 1/80 निकालोगे तो 60 डिग्री। तो एंगल ए कितना आ गया बेटा, 60 डिग्री। तो ये देखो ए भी आ गया, बी भी है, तो गिवन ही है बी, तो फिर कोई भी एंगल 90 से बड़ा नहीं है। सो दिस इज आल्सो एन एक्यूट ट्रायंगल। ये भी क्या है, एक्यूट ट्रायंगल ही है। नेक्स्ट करते बेटा फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ का। एंगल ए इज इक्वल टू 90, ये 90 डिग्री है बेटा। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है जी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है। ये क्वेश्चन मार्क है, एंगल सी ढूंढो, बस यही है। तो इसमें क्या कर, लेट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एक्स, इसको एक्स मान लो। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वही हमारा ट्रिक है। तो ए कितना है, 90 डिग्री है बेटा। तो राइट एंगल दिख रहा है ना, 90 डिग्री है, प्लस ये इन दोनों को x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बेटा, 90 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री आ गया। तो ये कितना आ गया, 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 90/2 45। तो x कितना आ गया, 45। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये दोनों बेटा क्या आ गए, 45 डिग्री आ गए ना। तो एंगल ए तो ऑलरेडी हमें पता है ये 90 है। अगर एंगल ए 90 है तो दिस इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो दिस इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल है बेटा, क्योंकि एक 90 का एंगल है इसमें। फिफ्थ करते बेटा, एंगल ए माइनस एंगल सी इज इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल ए है जी, वो कितना है, 85 डिग्री है जी। तो एंगल बी और सी ढूंढो। तो एंगल वही हमारा फार्मूला, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो हमारा वही फार्मूला है बेटा। तो हमें पता है कि एंगल ए क्या है, 85 है। तो अब यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू डाल दो इसके अंदर। पहले तो ये सॉल्व कर लो यहाँ से। एंगल ए माइनस एंगल सी इज इक्वल टू 35 डिग्री है बेटा। तो यहाँ पे एंगल ए की जगह पे क्या लिख दिया हमने, 85 डिग्री। ये गिवन है, माइनस एंगल सी इज इक्वल टू 35 डिग्री। तो ये एंगल सी वाला उधर ले जाओ बेटा, प्लस का हो जाएगा। तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 85 डिग्री माइनस 35 डिग्री इज इक्वल टू एंगल सी प्लस का हो गया। तो मैं यहाँ करता हूँ, एंगल सी इज इक्वल टू 85 में 35 माइनस करे तो 50 डिग्री आ गया बेटा। तो एंगल सी कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया, हमें पता लग गया। तो एंगल ए पता लग गया हमें, एंगल सी पता लग गया। सी तो गिवन ही है, सॉरी। तो इसके अंदर फिलअप कर दो बेटा। तो फिलअप करके देखो क्या बना, ए 85 है बेटा, बी हमें ढूंढने वाला रहता है, और सी हमने 50 भर दिया बेटा, इसको लो 180 डिग्री। 85 और 50 को प्लस करो बेटा, एंगल बी प्लस 135 इज इक्वल टू 180 डिग्री बेटा। तो एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये 135 उधर जाके माइनस हो गया। तो एंगल बी किसके बराबर आ गया बेटा, 45 आ गया ना, मेरे को लग रहा है। इसमें से 5 निकाले तो 5, तो 7 में 3 निकाले 4, हाँ जी 45 डिग्री आया। ये लो, ये 45 डिग्री आ गया, ये 50 आ गया। तो ए ऑलरेडी गिवन था 85, तो कोई भी 90 से बड़ा है ही नहीं है। तो दिस इज एन एक्यूट ट्रायंगल। लो बेटा, ये भी हो गया। अब बेटा फिफ्थ का सिक्स्थ करते हैं। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी कॉमा एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 75 डिग्री
और एंगल ए ढूंढना है, एंगल बी ढूंढना है और एंगल सी भी ढूंढना है। सारे के सारे एंगल हमने ढूंढने हैं। तो सबसे बेटा पहला गिवन क्या है हमें, ये एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 75 डिग्री हमें क्या है गिवन है। तो एंगल बी, तो हमें क्या उन्होंने गिवन दिया कि एंगल सी किसके बराबर है, 2 टाइम्स एंगल बी के बराबर है। तो एंगल सी के अंदर हम ये वैल्यू फिल कर देंगे, ये वाली वैल्यू फिल कर देंगे। तो एंगल बी प्लस 2 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल 75 डिग्री हो गया। ठीक है जी। तो फिर क्या करेंगे हम, ये हो गया 3 टाइम्स एंगल बी हो गया ना 75 डिग्री। तो एंगल बी किसके बराबर आएगा बेटा, 75 डिग्री अपॉन 3। तो एंगल बी हमारा क्या आ गया 25 डिग्री। ये एक चीज हमारी यहां से निकल आई बेटा। तो एंगल बी आ गया, तो यहीं से हमारा एंगल सी भी आ जाएगा। एंगल सी इज इक्वल टू 2 एंगल बी है। तो 2 इंटू बी कितना है 25 डिग्री बेटा। तो एंगल सी किसके बराबर हो गया 50 डिग्री। लो जी, बी भी आ गया और सी भी आ गया। तो रह कौन सा गया आपका एंगल ए ही रह गया। यही कर देता हूं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री। वही हमारा पुराना फार्मूला। ए को छोड़ के बाकी भर दो बेटा, 25 प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस सी हो गया 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75। तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना आ गया, एंगल ए 105। तो ये देखो एंगल ए कितना आ गया 105। तो एक एंगल हमारा 90 से बढ़ गया। ठीक है कि नहीं, एंगल ए के 90। तो दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल हो गया बेटा। ये एक ही बना है इसमें ऑब्ट्यूज, बाकी तो सारे एक्यूट है। ठीक है जी, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट है बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं डायग्राम पहले ही बना लेता हूँ। ये एक छोटी सी डायग्राम बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाता। ये इसमें ये 4x दे रखा है बेटा, ये दे रखा है 2x और ये दे रखा है 3x। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दे रखे हैं बेटा। तो बोला है कि x ढूंढो, फाइंड द x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो वो तीनों के ट्रायंगल का वही जो हमारा पुराना फार्मूला है कि तीनों के एंगल सम ऑफ all 3 angles is equal to 180 डिग्री। तो ये भी वही हो गया बेटा, 4x प्लस 2x प्लस 3x is equal to 180 डिग्री। 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9। तो 9x is equal to 180 डिग्री। x is equal to 180/9। तो कितना आ गया ये 20 डिग्री। तो x हमारा कितना आ गया बेटा 20 डिग्री पहले का। सेकंड पार्ट देखो बेटा, ये ट्रायंगल है, एक 90 है, दिस इज योर 90 डिग्री। ये तो समझ लो गिवन ही है। तो एक 2x है, एक 3x है। तो वही सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे 90 डिग्री प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री बेटा। ये आ गया 5x 90 डिग्री प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको क्या कर दिया मैंने, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो मतलब मैं इसको उधर ले गया बेटा। तो 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, 180 में से 90 निकालोगे तो 90 आ गया ना। तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 5। तो कितना आ गया 18। तो x कितना आ गया बेटा हमारा 18 डिग्री। तो इस केस में हमारा x कितना आ गया बेटा 18 डिग्री आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये बेटा थर्ड क्वेश्चन में ये है, एक ट्रायंगल है, ये स्ट्रेट लाइन है जो BC के साथ क्रॉस हो रही है, 120 डिग्री एंगल बना रही है बाहर की तरफ। तो हमें ये वाला x ढूंढना है, क्या ये x प्लस 30 है। तो आप क्या करो, इसको बेटा y मान लो, क्योंकि हमें ये निकालना पड़ेगा। इसको y मान लीजिए। तो आपको पता है कि DC इज अ स्ट्रेट लाइन, DC ये DC है या CD बोल लो, इज अ
स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है बेटा, ठीक है कि नहीं, दोनों का एंगल। तो स्ट्रेट लाइन के कारण क्या हो गया, जो y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये y प्लस 120 कितना हो गया, 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 60 आ गई। ये आपने एक एंगल निकाल लिया कि y कितना आ गया, 60 आ गया। अब y आ गया तो यहाँ पे ये 60 भर के ये वही पुराने तरीके से हम निकाल लेते हैं। तो बेटा अगर आप फिगर देखोगे तो उसमें हमारा क्या है, x प्लस 30 प्लस y हमारा कितना निकला था, 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बस इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 2x बेटा, ये हो गया 60 to 30 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90। तो ऐसे कर लेते हैं, 2x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू 90 अपॉन 2, 45 आ गया ना। तो x कितना आ गया हमारा, 45 डिग्री। यही हमने ढूंढना था कि हमारा x कितना है। फोर्थ पार्ट है बेटा, ये भी लगभग वही जैसे हमने पीछे करा ना, उसी का ही है। अच्छा, एक इसमें ये दे रखा है इसने, ये दो, इनका क्या मतलब होता है कि दोनों बोथ साइड्स आर इक्वल। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो बेटा प्रॉपर्टी है ना साइड्स वाली, कि ये दोनों एंगल होते हैं, ये वाले जो एंगल होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों क्या है, अगर आप इसको y मानोगे तो ये दोनों y ही होंगे, अगर ये दोनों लाइनें सेम है। तो ये दो ऐसे मारने का मतलब इसका क्या है, ये दोनों एंगल सेम है। तो सबसे पहले हम वही ये स्ट्रेट लाइन लेते हैं। इसने कोई नंबर तो दिया नहीं, हम इसको खुद ही बोल लेते हैं। इसको डी ले लो, एक पॉइंट इसको डी ले लो। AD इज अ स्ट्रेट, AD क्या बेटा, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन होने के कारण क्या हो रहा है, ये 120 प्लस वाई, यहाँ y प्लस 120 डिग्री इजिकल टू 180 डिग्री। तो y कितना आ गया, वही जो जितना अभी पीछे का आया था बेटा, वही कितना आ गया, 60 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमने एक निकाली ना चीज। तो ये अगर 60 आ गया तो ट्रायंगल के सम क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है। जो ट्रायंगल का सम क्या है बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही है ना। तो इसमें फिल कर दो बेटा वैल्यूज, x प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आ गया x प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री बेटा। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो x किसके बराबर आ गया, 60 डिग्री। तो ये तो बेचारे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए ना, एक सारे के सारे एंगल क्या हो गए, 60 डिग्री हो गए इसके। नेक्स्ट फिफ्थ करते हैं बेटा। एक तो ये ऐसे टेढ़े मेढ़े ट्रायंगल बना के ना बच्चों को डराते हैं, और इससे बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, ये बेकार है। इजी क्वेश्चन है सारे के सारे, बिल्कुल भी डरना नहीं है। और गब्बर सिंह का डायलॉग है ना कि जो डर गया वो मर गया, तो इसलिए डरना नहीं है, सॉल्व करना है बस। इसको y मान लो, उसको z मान लो बेटा, या इसको z कहने लगे आजकल, तो इसको z मान लो, तो बस निकाल लो। तो ये स्ट्रेट लाइन है, इसको को पॉइंट ले लो, a ले लो, b ले लो, c ले लो, इसको d बना दो और इसको e बना दो। तो AE एंड AD आर स्ट्रेट लाइंस। आप एग्जाम में लिख देना बेटा, मैं नहीं लिख रहा हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा हूं। तो AE अगर स्ट्रेट लाइन है तो क्या होएगा, ये वाला एंगल 100 प्लस z, 100 डिग्री प्लस z डिग्री इज इक्वल टू कितना होएगा, 180 डिग्री। तो z सिंपल में उसको माइनस कर देता, 180 डिग्री माइनस 100 कितना आ गया बेटा, 80 डिग्री आ गया। तो z कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। सेम ऐसे हम y निकाल लेते हैं बेटा, कितना है वो, 130 था, 130 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y कितना आ गया बेटा, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री, 50 आ गया ना। तो y इज इक्वल टू
50 डिग्री। अब y आ गया बेटा और z आ गया, तो रह क्या गया बेचारा, कल x ही रह गया ना, तो वही x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो हमारा पुराना फार्मूला ही है। x वही रखो, ये लिखो 80 और ये लिखो 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस ये बन गया जी 180। तो x कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो x कितना आ गया बेटा 50 डिग्री। इसमें देखा कितना इजी क्वेश्चन था। वो डायग्राम बना के बच्चों को डराने के लिए ये सारे ड्रामे कर रखे थे, तो बिल्कुल भी नहीं डरना है। ठीक है, आगे करते हैं बेटा। नेक्स्ट बेटा 7th क्वेश्चन करते हैं। ये भी डायग्राम बड़ी अच्छी है। दो चीजें बोल रखी है इसने कि एक्स भी ढूंढो और वाई भी ढूंढो, और एक चीज दे रखी है कि ये जो डीई लाइन है बेटा ये बीसी लाइन के पैरेलल है। जो डीई लाइन है वो बीसी लाइन के पैरेलल है, मींस ये दोनों लाइनें पैरेलल है। ये चीजें दे रखी हैं इसने, एक्स यहाँ पे है, ये वाई यहाँ पे, ये दो ऐसे दे रखे मार्क। इसका क्या मतलब कि ये लाइन और ये लाइन एक्चुअली में बेटा दोनों क्या है, सेम डिस्टेंस में है। अगर ये दोनों सेम डिस्टेंस में और ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये दोनों एंगल भी बेटा सेम ही होंगे। ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, सेम ही होंगे। ये दोनों एंगल, ये भी वाई ही होगा। चलो फिर ढूंढते हैं। तो पहली चीज हमें क्या पता चलेगी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू वाई। ये हम मान लेते हैं, मान लेते भी है ये कि वाई है। तो इसका क्या मतलब है, तो अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये चीज होगी ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, या x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये एक चीज ये बन गई है हमारे पास। ठीक है जी। अब देखो बेटा ये 60 दे रखा ना, ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल पे ऐसे क्रॉस हो रही, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये जो दो लाइन ऐसे क्रॉस नहीं करती होती, ये वो वाला कंसेप्ट याद करो आप, अगर आपको याद आ रहा हो पैरेलल लाइंस का। तो इसमें क्या होता था, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, या ये वाला एंगल या ये वाला एंगल क्या होते थे, याद है, जैसे ये बाहर का एंगल या अंदर का एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये कौन सा एंगल होता था, याद है, इसको बोलते थे अल्टरनेट एंगल। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल y इज इक्वल टू 60 डिग्री, बिकॉज क्या रीजन है इसका, मैं सारों में लिखूं, बस इसमें लिख देता हूँ बेटा, बिकॉज डी ई इज पैरेलल टू बी सी, अल्टरनेट एंगल्स है बेटा। ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। ये मैंने स्पेलिंग का डाल दिया, ठीक है, वैसे दोबारा डाल देता हूँ। तो ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। एंगल वाई हमारा कितना आ गया बेटा, 60 डिग्री आ गया। तो बस इसके अंदर फिलअप कर दो, x प्लस 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आ गया x प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, वो भी 60 डिग्री आ गया। x भी कितना आ गया बेटा, 60 डिग्री ही आ गया। तो ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया एक। ये लीजिए बेटा, ये 7th का सेकंड पार्ट है और इसमें भी वही क्वेश्चन है कि बी सी और ये दोनों लाइनें पैरेलल है। ये याद रखना है, हमें यूज करना पड़ेगा। ये फिर इस पर ही लगता है डी ई, ठीक है नहीं। तो ये देखिए बेटा, इसमें ये दो चीजें सेम है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो आएगा ना पार्ट, ये भी वही आ जाएगा। कौन सा आएगा, वाई। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है। तो इसमें भी वही अल्टरनेट वाला एंगल है। ध्यान रखना, ये लाइन पैरेलल है, ये ऐसे ऐसे करके ऐसी लाइन काटी हुई है, ठीक है ना। तो इसमें भी अल्टरनेट एंगल आ रहा है, वही जो एग्जैक्टली क्वेश्चन सेम वही है, बस इस फिगर को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया बच्चों को डराने के लिए। लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल सा देखो बेटा, इसमें भी वही है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो अब इसका देखो बेटा, क्या ये अल्टरनेट एंगल, ये देखो, ये लाइन स्ट्रेट है, ये वाली लाइन। अगर मैं इसमें समझाऊं तो यहाँ पे तो हो गया y बेटा, यहाँ पे क्या है 55 है। तो वही लिखूंगा ना, ये वही लिख दूं, बी सी इज पैरेलल टू डी ई एंड
बाय अल्टरनेट एंगल्स, एंगल y इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो एंगल कितना y आ गया, 55 आ गया। तो इसके अंदर फिल कर दो बेटा, x प्लस 2 इंटू 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो x कितना आ गया बेटा, 170 डिग्री। तो इसमें x कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया बेटा। लो बेटा इर्थ का फर्स्ट करते हैं। इसमें भी क्या है, x और y ही ढूंढना है, लेकिन ये थोड़ी फिगर डराने के लिए और बना रखी, तो जितना मर्जी डराए थे हम डरने वाले तो है नहीं है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटर है कि इसको मैं ले लेता हूँ a, इसको ले लेता हूँ बेटा a, इसको b, इसको d दे देता हूँ, ये बड़ा एंगल ले लेते हैं b, और ये c, ठीक है जी। और ये पॉइंट को मैं ले लेता हूँ e। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं बेटा। सिंपल सा देखो, ये 30 है, ये 50 है, ये लाइन है क्या कर रखी है इसने, दोनों की दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम लाइन है बेटा, तो यही एंगल ये वाला बन जाएगा, सी वाला। ये वही प्रॉपर्टी से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी क्या इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्यों, याद है ना प्रॉपर्टी बेटा, अगर साइड्स क्या सेम है तो उसके जो एंगल्स होते हैं वो भी सेम होते हैं। आप जो पहली वाली वीडियो देख लो, उसके अंदर आपको इसकी सारी प्रॉपर्टीज पता चल जाएंगी। तो ये भी कितना हो गया बेटा, 50 डिग्री हो गया। अगर मैं इसको z ले लूं बेटा, इसको z ले लूं, मान लीजिए ये z है, तो हुआ होगा क्या, मैं क्या करूंगा, एंगल ये वाला a अंदर वाला एंगल मान के चलो, ये एंगल b है इसके अंदर वाला, और ये एंगल c ये अंदर वाला, ये 180 डिग्री हो गया ना बेटा। तो ये 50 एंगल ए कितना आएगा, वैसे एंगल ए को मैं जी लिख लेता हूँ, कोई मैंने वहाँ लिखा था, चाहे एंगल ए ही रहने देता है, चलो कोई नहीं। तो एंगल बी कितना है 50, तो ये भी कितना है 50, तो ये हो गया 180। तो जी प्लस 100 हो गया बेटा इज इक्वल टू 180। तो जी कितना आ गया बेसिकली 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो जी हमारा कितना आ गया बेटा, 80 डिग्री आ गया। जी हमारा कितना आ गया, जी कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, देखो ये वाला पार्ट है जी। तो ये आ गया ना 80, तो वो बाहर हमें क्या ढूंढना है x, तो इधर क्या ढूंढना है हमें y। तो अगर z आ गया हमारे पास, ये वाला पार्ट आ गया बेटा, ये वाला पार्ट। चलो अब इधर आ जाओ, ये x है, ये y है और z है, ये बताओ मेरे को क्या होता है। तो ये b, ये क्या मैंने बनाया था, एक e है, ये d तभी लिया था। तो डी ई इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। याद है ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, ये x है, ये z और ये y है, तो तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। z तो आपको पता है, y और x नहीं पता है, ये तो एक चीज होगी ना हमारी। तो ये आपको पता है बेटा 50 है, तो ये कितना आएगा, ये भी तो स्ट्रेट लाइन ही है ना। तो हम ये वाला भी ढूंढ लेते हैं, पहले ये इधर ढूंढते हैं, ये वाला। तो अब इन ट्रायंगल, या मेरे को लिखना चाहिए था ना ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी लिखना चाहिए था बेटा, ये ट्रायंगल ए बी सी। अब इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी, ये डी मेरा ऐसा ही है, इन ट्रायंगल ए डी बी क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है कि नहीं। तो एंगल बी कैसे आएगा, ये मैंने एंगल फिफ्टी डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। स्ट्रेट लाइन है ना बेटा, इट इज ए स्ट्रेट लाइन। तो एंगल बी कितना आ गया बेटा 180 डिग्री माइनस 50। तो एंगल बी आ गया हमारा, इस ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल कह रहा हूं,
तो एंगल बी हमारा आ गया बेटा 130, ये आ गया 130 आ गया एंगल बी। एंगल बी बेटा हमने निकाल लिया, और एंगल जी ये देखो ये फिगर में ये वाला हमने निकाल लिया बेटा एंगल बी, जो मैंने इसको बी जो है 130 निकाल लिया। तो ये हमने y निकाल सकते हैं, 30 आ गया, ये 130 आ गया। पहले यही इसी में सॉल्व करते हैं। एंगल बी 130 आ गया, ठीक है जी। और एंगल जो डी है बेटा वो कितना हो गया हमारा, कल्ला 30 डिग्री हो गया। तो एंगल हम यहाँ से ए जो गया वाई वो निकल आएगा। तो वही एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इस ट्रायंगल में हो गया 180 डिग्री। तो ए कितना है, वाई है, तो बी कितना है 130 है, और डी कितना है, कल्ला 30 बेटा। तो एंगल बेटा यहाँ से आ जाएगा y प्लस 160 इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, तो y कितना आ गया 20 डिग्री। ये एक चीज़ तो बेटा हमें मिल गई, y 20 डिग्री आ गया, y 20 डिग्री आ गया। तो अब हमने निकालना है z। तो z निकालने के लिए बेटा हमें वही जाना पड़ेगा ट्रायंगल ABC में दोबारा। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में क्या है बेटा, वही एंगल A जो ट्रायंगल A का है, एंगल B प्लस एंगल C, ये 180 डिग्री है। एंगल A है वो हमारा Z है बेटा। एंगल जो B है हमारा वो है 50 डिग्री गिवन है, और जो एंगल C है हमारा बेटा वो भी 50 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि वो दोनों क्या, ये देखो ये दोनों में ऐसा क्यों है, ये 50 है ये भी 50 है, हमने बताया ना क्यों 50 है ये, क्योंकि क्या चक्कर है, ये जो 50 है ये दोनों क्या है, साइड सेम है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, मैंने पहले भी बताया था ना बेटा आपको। तो इसके कारण ये 50 है तो ये भी 50 डिग्री है। तो हम यहाँ से z निकाल लेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, z वाला निकालेंगे। तो z कितना आ गया बेटा 100, तो z कितना आ गया 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल z कितना आ गया बेटा 80 डिग्री। दो चीजें आ गई ना, z आ गया और y आ गया, तो रह गया x। तो वो हमें पता ही है, x कैसे आएगा बेटा, देखो ये कैसे आएगा x ये बाहर वाला एंगल है बेटा, x क्या है, बाहर वाला एंगल है। तो x प्लस वाई प्लस जी, ये हमने पहले ही बता रखा ना, ये देखो कहाँ रखा था, ये रखा था, यहीं कर देता हूँ मैं। x प्लस वाई प्लस जी, ये देखो ये चीज मैंने पहले कर रखी है 180 है, लेकिन हमें x में ढूंढने के लिए y और z चाहिए था, तो यहीं से मैं उसको लेता हूँ। तो हमने ऊपर निकाल रखा है ना x प्लस वी इक्वल 180 डिग्री बेटा। तो x उतना ही, y कितना है हमारा 20, और ये कितना है 80 डिग्री बेटा। तो x प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 80 डिग्री। तो इस तरह से बेटा आपने तीनों ही निकाल लिए। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है, ध्यान से करना है तो इजी क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है बेटा 8th का सेकंड क्वेश्चन। तो ये डायग्राम है इसकी, ये उतना लेंथी नहीं है जितना लास्ट वाला था, ये मेरे को छोटा लग रहा है। तो इसमें बेटा ये y हमने ढूंढना है, ये x ढूंढना है, बस तो ही ढूंढना है ना, और तो कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको बेटा हम क्या बना लेते हैं, z अपनी तरफ से मान लेते हैं। ये तो एंगल बी भी इसको लिख लेना तब भी चल जाएगा, जी नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा। तो ध्यान देने वाली क्या चीज है बेटा, ये देखो 90 का एंगल है, ये क्या है 90 का एंगल है, इसने दे रखा है, गिवन है ये। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, मैं सीधे लिख रहा हूँ बेटा, फिर एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री।
एंगल ए कितना है 90 का, एंगल बी कितना है वो ढूंढना है हमें जिसको हमने जी बनाया था, एंगल सी कितना है 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी कितना हो गया 130 डिग्री। तो एंगल बी कितना आ गया बेटा 180 माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो एंगल बी इज इक्वल टू, यहाँ बी इज इक्वल टू 50 डिग्री और इसी को हमने जी मान लिया है। तो हमारा एंगल बी कितना आ गया बेटा 50 डिग्री आ चुका है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, ये बी आ गया तो हम यहाँ से वाई आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। बीसी क्या है, एक ये देखो स्ट्रेट लाइन है ना बेटा। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल जी, सॉरी ये जी सिंपल लिख लो, प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जी कितना है 50 है बेटा, यहाँ से हमने निकाला है। तो वाई ढूंढना है हमने 180 डिग्री है। तो वाई कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 50, ये उधर जाके माइनस हो गया। तो वाई कितना आ गया बेटा 130 डिग्री। तो ये क्या आ गया वाई आ गया, वाई कितना आ गया 130 डिग्री आ गया। तो वाई आ गया। तो अब हमने क्या निकालना है, वो छोटे वाला एक्स निकालना है। तो छोटे वाला एक्स कैसे निकलेगा बेटा, ये देखो ये 90 दे रखा है तो ये भी 90 है। तो ये दोनों एंगल ही क्या है 90 है। तो अब ट्रायंगल हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। इसमें ये जी हमने निकाल रखा है, ये 90 हमें पता है तो एक्स आ जाएगा बस। तो ये पता है हमें क्या, एंगल ए बोल लो इस ट्रायंगल में, प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए हमारा क्या है एक्स है बेटा, बी हमारा क्या है जी है, और डी हमारा क्या है 90 डिग्री है। तो जी भी हमने निकाल रखा है ना, यहाँ पे 50 है। तो x प्लस 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना बन गया x प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 माइनस 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। x कितना आ गया बेटा 40 डिग्री। तो x कितना आ गया आपका 40 आ गया। तो x भी आ गया और y भी आ गया। नेक्स्ट करते बेटा 8th का थर्ड क्वेश्चन। तो ये डायग्राम देखें, ये 90 डिग्री का एंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। तो ये बीच में जा रहा है, तो ये 96 है, ये 90 नहीं है, ये 96 है, ये 90 है। तो हम क्या क्या ढूंढ सकते हैं बेटा, एक तो ये ट्रायंगल, ये सोच लो, और ये देखो इसमें क्या है, ये y है तो ये भी y है। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है सेम साइड है, इनकी लेंथ क्या है सेम है, इनकी सेम लेंथ है। तो बेटा जहाँ पे भी ये स्ट्रेट लाइन पे जाएंगी तो वो दोनों एंगल भी सेम होंगे। ये भी मेथड आप पहले प्रॉपर्टी कर चुके हैं। तो करते बेटा सॉल्व, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यही एंगल निकालते हैं। तो ये एंगल निकल दिया तो ये दोनों निकल आएगा वहां से। तो ये AC इज ए स्ट्रेट लाइन, AC इज ए स्ट्रेट लाइन। तो अगर AC स्ट्रेट लाइन है तो क्या मतलब है, इसको Z लिख लो बेट, इसको क्या बना लो Z। तो स्ट्रेट लाइन है तो बेटा ये वाला एंगल D प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो D कितना 96 गिवन है, तो 96 डिग्री प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो Z कितना होगा 180 डिग्री माइनस 96 डिग्री, वो कितना आ गया 84 डिग्री। तो Z कितना आ गया 84 डिग्री आ गया बेटा। ये हमें खैर चाहिए तो नहीं है, लेकिन हमारे काम बड़ा आएगा। तो इसी ट्रायंगल में, अब किस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल CDB में, CDB में, या DBC बोल रहे हैं, CDB या CBD वॉटएवर जो मर्जी बोल लो। इसमें क्या होगा बेटा, सिंपल देखो Z प्लस वाई प्लस वाई। तो Z प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो ये बन जाएगा z कितना 84, 84 प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यही निकाल दूं, तो ये आ गया 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 84। तो 2y किसके बराबर आ गया बेटा? 96 डिग्री के बराबर आ गया। तो 2y किसके बराबर आ गया था बेटा? 96 डिग्री। तो y किसके बराबर आ गया? 96/2 मतलब 48 आ गया ना। तो y इज इक्वल टू 48 डिग्री। तो y कितना आ गया? एक हमने y ढूंढना था, 48 डिग्री आ गया बेटा। तो वो उस ट्रायंगल का काम खत्म हो गया। अब हम दोबारा फिगर देखते हैं। ये मैं ले आया पेज। तो हमने ये y ढूंढ लिया बेटा, ये पता लग गया, ये हमें ऑलरेडी गिवन है 90 है, ये y पता लग गया। तो यहाँ से सीधा x आ ही जाएगा, ये तो आसान है। x प्लस वाई प्लस 90 डिग्री, ये करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इसके अंदर है बेटा, वही बता रहा हूँ ना बेसिकली, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए कितना है? x है। बी कितना है बेटा? 90 है। और सी कितना है? y है। x हमें पता नहीं है। 90 प्लस y कितना है? 48 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 प्लस 48 हो गया 138 ना। x प्लस 138 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 138 डिग्री। तो x कितना आ गया बेटा? 42 डिग्री। बस यही ढूंढना था ना हमें। x कितना आ गया? 42 आ गया। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना होता है? 42। बस यही था। लो जी, हो गया ये भी। नेक्स्ट बेटा 8th का 4th करते हैं। डायग्राम देखिए। तो ये y ढूंढना और x ढूंढना है, ठीक है बेटा। तो इसमें y में क्या है? ये तो बड़ा आसान है, ट्रायंगल एबीसी में y ढूंढना। क्या? इन ट्रायंगल एबीसी, ये देखो ना, इसने गिवन ही है बेटा, ये इसकी तीनों साइड बराबर दे रखी हैं। तो ये क्या है? इन ट्रायंगल एबीसी इज एन बोलेंगे, इज एन, कौन सा ट्रायंगल है? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा। इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या निशानी होती है? बिकॉज क्यों? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी है, ये गिवन है। तो देयरफॉर ये तीनों साइड बराबर है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? तीनों साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तीनों साइड बराबर होती हैं, तो तीनों एंगल क्या होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। तो 60 डिग्री के होते हैं, तो एंगल वाई हमारा कितना हो गया बेटा? फिर 60 डिग्री हो गया। तो एंगल वाई 60 डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि रीजन सिंपल सा रीजन है, बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी इज एन बस, और कोई रीजन नहीं है। तो वाई आ गया। अब ये दोनों साइड्स भी देखो बेटा, ये दोनों साइड्स भी सेम है। अगर ये सेम है तो बेसिकली ये दोनों, ये साइड सेम है, तो ये x और ये भी क्या है बेटा? x ही है। ये भी क्या है? x ही है। तो ये हमने ढूंढ लिया। ये कितना आया? 60 डिग्री आ गया। ये कितना आ गया? 60 आ गया ना, ये वाला। तो अगर ये 60 है तो हम ये वाली स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला ढूंढ सकते हैं यहां से। तो ये BD स्ट्रेट लाइन लेते हैं बेटा। ठीक है जी। फिर देयरफॉर क्या होएगा? ये जो एंगल ए है बेटा, इन ट्रायंगल ABC है ना, प्लस एंगल ए इन ट्रायंगल AC
सी डी, मतलब ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेसिकली होएगा क्या बेटा 60 डिग्री प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। वो स्ट्रेट लाइन है, एंगल ए आ जाएगा। ये एंगल ए किसका आएगा? इन ट्रायंगल ए सी डी वाले में ये आएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये बेसिकली हमने ये वाला निकाल लिया बेटा, कितना आ गया 120 डिग्री। तो ये क्या आ गया? एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये किस में आया है? ये वाला यहाँ पे इस ट्रायंगल में आ गया। तो फिर वही इन ट्रायंगल ए सी डी एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम पहले बोल चुके बेटा, ये 120 डिग्री हो गया। ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। क्यों एक्स है दोनों? बिकॉज ऑफ आइसोस्केलिस ट्रायंगल। तो दोनों एंगल बराबर होते हैं, मैंने पहले बताया नहीं, यही आइसोसेलिस प्रॉपर्टीज है इसकी। तो बस ये हो गया, ये हो गया जी 120 डिग्री प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120, तो 2x के बराबर आ गया बेटा 60 डिग्री। तो 2x 60 के बराबर आ गया, तो x आ गया बेटा 60 डिग्री अपॉन 2 इक्वल टू 30। तो x कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये जो x वाला एंगल आपका 30 आ गया और ये y वाला एंगल आपका कितना आया था बेटा 60 आया था। नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट है बेटा, द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:1:3, फाइंड द एंगल्स। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज इट? ये आइसोस्केलिस है, इक्विलेटरल है या राइट एंगल ट्रायंगल है? तो ये बताना है। तो रेशियो क्या है बेटा 1:1:3 है इसकी। तो करते हैं, तो क्या मानो, ये पहले वाले को x मान लो बेटा। लेट द रेशियो इज with respect to x, with respect to 1 is x। तो क्या आएगी फिर x रेशो 3x आ जाएगा बेटा। तो बेसिकली इसका क्या मतलब कि x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो 3 + 1 4 + 1 5, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ ले आता है x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 5। तो x कितना आ गया बेटा 36 डिग्री। ये मेरे को लग रहा है x ही ढूंढना था ना शायद। कि वो क्या है, तो चलो एक x है बेटा आ गया, तो एक 36 डिग्री आ गया, तो दूसरा भी 36 डिग्री आ गया, और तीसरा क्या था 3x वाला, वो कितना आ गया 3 × 36 इज इक्वल टू 108 है ना। तो दो एंगल क्या हो गए बेटा, देखो दो एंगल क्या हो गए सेम हो गए बेटा। दो एंगल क्या हो गए सेम हो गए। अगर दो एंगल भी सेम हो जाए तो वो कौन सा होता है? दिस ट्रायंगल इज एन आइसोस्केलिस ट्रायंगल बिकॉज टू एंगल्स आर सेम। नाइन्थ का सेकंड करते हैं। ये कौन सा बेटा आइसोस्केलिन है। आइसोस्केलिन क्योंकि दो एंगल क्या है बेटा ये इसके सेम है। चलो जी नाइन्थ का सेकंड करते बेटा। तो एंगल ऑफ ट्रायंगल इसकी रेशो दे रखी है, इसकी रेशो 2:3:4 दे रखी है। एंगल ही ढूंढने इसके, तो सिंपल कि एंगल्स बताओ। तो वही जो इसमें करा बेटा हमने,
द रेशो टू एक्स, तो ये क्या बन जाएंगे 2x 3x 4x, मतलब 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, तो x कितना आ गया बेटा 20 डिग्री, तो x कितना आ गया 20 डिग्री, तो निकाल लो 2x कितना हो गया 2 इंटू 20 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री। 3x कितना हो गया 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60 डिग्री। 4x कितना हो गया 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये तीनों एंगल आ गए बेटा, फाइंड द एंगल्स बोला था ना, ये 40 60 और 80 के तीनों एंगल्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि 10th का वो शो द ट्रायंगल एबीसी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो वो शो करना है। तो शो कैसे करोगे आप इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो सबसे पहले आपको एंगल्स पता होने चाहिए, तो एंगल्स पता नहीं पता, तो इसने बता रखा एंगल ए किसके बराबर है जी x प्लस 30 डिग्री, एंगल बी किसके बराबर है 3x माइनस 30 डिग्री, और एंगल सी किसके बराबर है बेटा 4x माइनस 60 डिग्री। तो बस करना क्या है, इन तीनों का सम हमें पता है, ट्रायंगल में तीनों का सम क्या होता है, हम यही तो करते आ रहे 180 डिग्री होता है, यही करते आ रहे ना। तो अगर ये करते आ रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिलअप करो वैल्यूज ताकि x निकले x प्लस 30 प्लस 3x माइनस 30 प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 30 और 30 तो कट गया बेटा, ये देखो प्लस करो, ये एक x है, ये 3x है और ये 4x है, कितने हो गए 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8, तो ये क्या हो गया 8x। तो माइनस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही है। तो 8x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सॉरी प्लस 60 डिग्री है ना, ये माइनस 60 था, उधर जाके क्या हो गया बेटा प्लस 60 हो गया। तो क्या बन गया ये 8x इज इक्वल टू 240 डिग्री, तो x की बराबर आ गया 240/8 आ गया, तो ये 30 आ गया। तो x कितना आ गया, x हमने निकाल लिया 30 डिग्री, तो x हमारा 30 डिग्री आ गया, x से हमें एंगल ABC निकल आएगा। एंगल ए था बेटा हमारा x प्लस 30 डिग्री, तो x हमारा आया कितना 30 प्लस 30 कितना हो गया 60 डिग्री इक्वल टू एंगल ए। तो मैं ऐसे बना देता हूँ इसको, तो एंगल ए कितना आ गया हमारा 60 डिग्री। एंगल बी क्या था हमारा बेटा 3x माइनस 30 डिग्री, तो 3 इंटू 30 माइनस 30, तो ये कितना हो गया 90 माइनस 30, तो ये भी कितना आ गया 60 डिग्री, ये हो गया हमारा एंगल बी। तो एंगल सी किसके बराबर है 4x माइनस 60, 4 इंटू 30 माइनस 60 डिग्री, तो ये हो गया 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये भी कितना आ गया 120 60 डिग्री। तो देखो तीनों एंगल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो क्या हो गया and it is a equilateral triangle। बस यही है ना, अब ये पता नहीं ये आएगा क्या ना आएगा, एंड कर देते, इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। 9th का सेकंड करते हैं बेटा, सेम चीज ही है, इसमें एंगल ए क्या है x प्लस 42, एंगल बी क्या है 4x माइनस 12, और एंगल सी क्या है 3x प्लस 6, तो वही एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस 42 डिग्री प्लस 4x माइनस 12
प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। करो, ये कला x, ये 4x और ये 3x, ये तो वही 8x ही आ गया। अब इनको ऐड करो बेटा, इसको, इसको और इसको। 42 प्लस 6 48, और 48 में से 12 माइनस कर दोगे तो कितने आ जाएंगे? ये देख लो, ये 30 हो गया ना, सीधे लिख लो 30 प्लस 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 8x कितना हो गया? 36 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया जी 180 डिग्री माइनस 36। तो 8x किसके बराबर आ गया बेटा? अरे नीचे जा रहा था। 8x इज इक्वल टू 144 आ गया। तो ये आ गया 18। तो x कितना आ गया बेटा? 18 डिग्री आ गया ना। बस फिल करके अब निकाल लो कि कितना बनता है ये आपका एंगल ABC। ये लिख लो, एंगल A कितना है? x प्लस 42। तो ये x कितना है? 18 प्लस 42। तो एंगल A कितना बन गया आपका? 60 डिग्री। एंगल A आ गया ना, ये देखो। अब एंगल B देखो बेटा क्या है? 4x माइनस 12, 4 इंटू 18 माइनस 12। तो वो 4 इंटू 18 कितना बन गया? 72 माइनस 12। तो एंगल B भी कितना आ गया बेटा? 60 डिग्री। अब एंगल C देखो कितना है? 3x प्लस 6, 3 इंटू 18 प्लस 6। तो वो कितना आ गया? 54 प्लस 6। तो एंगल C भी कितना आ गया? 60 डिग्री। तो ये भी तीनों कितने आ गए? 60 डिग्री आ गए ना। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। बताओ, अब लिखने की जरूरत है सारे 60 एंगल। क्या लिखोगे? हेंस इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। 11th का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, शो दैट द ट्रायंगल ABC इज ए आइसोस्केलिन। जैसे पिछला हमने बताया था ना, 10th वाला क्वेश्चन बेटा कर रहा है। तो आइसोस्केलिन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? जिसके दो एंगल्स, एनी टू एंगल्स आर इक्वल। हमने बस यही मेन इसमें ढूंढना है। तो पहला करते हैं। पहले में क्या है? एंगल A कितना है? 70 डिग्री है। एंगल B कितना है? 40 डिग्री है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 प्लस 40 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। 110 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110, 70 डिग्री। तो एंगल C 70 आ गया। तो 70 एंगल A भी 70 है बेटा, देखो। तो और एंगल C भी 70 है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? हेंस टू एंगल्स आर सेम, हेंस इट इज एन आइसोस्केलिस। लो जी, सिंपल ही बेटा ये तो। 11th का सेकंड पार्ट करते हैं। उसमें भी यही चीज़, एंगल B दे रखी है 30, एंगल C दे रखी है 120 डिग्री। तो बस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A कितना बेटा ढूंढना है? 30। तो एंगल A कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस मैंने इकट्ठा कर दिया बेटा 150 डिग्री। तो एंगल A कितना हो गया? 30 डिग्री। तो क्या आ गया इसमें भी?
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। वही आ गया ना जी, इसकी दो एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए बेटा। टू एंगल्स आर सेम, हेंस इट इज एन आइसो स्केलिस ट्रायंगल। ठीक है जी बेटा, ये आपका खत्म हो गया ये चैप्टर भी, एक्सरसाइज सॉरी।